अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ अंजुमन सफ़ीना हुसैनी जमायतियों के पिड़ में। जी नाज़रीन, आज जैसा कि 7 मुहर्रम है और आज झूला शहज़ादा अली असग़र के बरामदगी का दिन है, तो यहाँ पर जो है वो हमने आपको झूले की पूरी सजावट भी दिखाई। कुछ हम आपको इनकी हिस्ट्री बताएंगे कि इस झूले को जो है वो 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। जब ये झूला शुरू में बना था तो इस पर सिर्फ 500 की लागत आई थी, लेकिन आज जो मालियत है वो 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, वो मन्नतें देकर भी जाते हैं और इस पर बड़ी मेहनत होती है। और कहते हैं कि ये जो झूला है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में है, इससे इस झूले को झुलाया जाता है। और इसके बारे में कुछ रवायतें मशहूर हैं कि ये मौला हुसैन का झूला है और मौला हुसैन के झूले को जो है वो 70 हूरों की जो एक मलिका थी, उसका नाम लुबना था, वो आके उसको झुलाया करती थी मौला हुसैन की आमद के बाद दुनिया में। और उसी के बाद शहज़ादा अली अकबर की पैदाइश हुई, वो भी इसी झूले में पले बड़े जवान हुए। और फिर शहज़ादा अली असग़र के बाद जो है वो उनकी शहादत के बाद जो है वो इस झूले को हम हर 7 मुहर्रम को इसकी बरामदगी होती है। नाज़रीन, एक बात आपको और बताती चलूँ कि इसको जमायतियों का पिड़ इसलिए कहा जाता है कि इस पिड़ में जो है वो हर फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो आते हैं, वो चाहे अहले सुन्नती हों, अहले तशय्युअ हों या दूसरे फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो सब इस पिड़ में मौजूद होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुतवल्ली जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे इस झूले की हिस्ट्री और उनसे मालूम करेंगे कि ये कब जो है वो पहली दफ़ा बना और उसके बाद क्या क्या कुछ मौजज़ात, कुछ ऐसी बातें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल गनी लगारी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन सफ़ीना हुसैनी। जैसा कि आपने फरमाया कि ये झूला कब बना था, ये 1935 में झूला पाक बना था और 1935 में ही हमने यहाँ झूला पाक बरामद किया था। झूला पाक बरामद यहाँ से अंजुमन सफ़ीना हुसैनी से होकर गुलशाह की हवेली पे ये झूला पाक जाता है। वहाँ से हम मेहंदी उठाते हैं, जो मेहंदी कदमगाह पे आती है, समझे। अल्लाह आपको नेकी दे। यहाँ के जो मुंतज़मीन हमारे बड़े आबा और अजदाद थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस झूले पाक को सजाया था, झूले पाक को बनाया था। अभी ये है कि ये जो सजावट आप देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सजावट की चीज़ें, ये सब लोगों की मन्नतें दी हुई है और हम ये जितनी भी लोग हमें मन्नतें देते हैं, हम वापसी इसी में लगाते हैं। चांदी के भी जावे लगते हैं, सोना भी इसमें लगता है। मालिकों का करम, जिनकी उम्मीदें पूरी हो जाती है तो वो अपना जो भी यहाँ पे तबरुकात देने होते हैं वो तबरुकात हमें आके देते हैं। सर, मुझे ये एक बात बताइएगा कि मन्नतों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात होते हैं। हालांकि मन्नत का ज़िक्र जो है वो कुरान में भी है कि और जब अपनी मन्नतें उठाओ तो उसे पूरी किया करें, लेकिन बड़े शकूक व शुबहात होते हैं। उसके बारे में कुछ बताइएगा ताकि लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो कि मन्नत होती क्या है। अभी देखें ना, मन्नत जो यकीन तो इंसान को तो अल्लाह की ज़ात में भी नहीं है, उनमें भी शक करते हैं कि पता नहीं कोई अल्लाह दोज़ख में टांग डालेगा, कोई कुर्सी पे बैठेगा, चीचाट निकलेंगे। कलाम मजीद में ये मन्नतें हैं। रसूल पाक के ऊपर भी देखो, ज़ाहिरी तो हम इंसान हैं ना, वो भी कायनात में जब आए थे इंसान थे, उनके ऊपर भी जादू टने होते थे, वो भी मन्नतें। अभी देखें ना, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को एक दिन बुखार हुआ तो बीबी ने मन्नत मांगी कि मेरा शहज़ादा सही हो जाएगा, मैं फ़ुकरा को, मसाकीन को जो भी नज़र होगी वो खिलाऊँगी। बीबी सैयदा ने मन्नत मांगी, हुसैन पाक सेहतियाब हो गए। बीबी ने वो रोटियां फ़कीरों को, असीरों को वो रोटियां खिलाई। इसमें देखो ना, अगर हम शक करते हैं तो शक का तो कोई इलाज नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी जो दी, वो हम इंसान, सूरह नहल में भी है, पूरे कुरान में ये चीज़ें हैं। हुसैन पाक जब मक्के से निकले थे, एहराम हज का ख़त्म करके एहराम उम्रे का अदा किया, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इंसानियत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। ये नहीं कहा था कि सुन्नी के लिए निकल रहा हूँ, शिये के निकल, वो इंसानियत की इस्लाह के लिए निकले थे। करबला की कुर्बानी जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी। कुरान में यही है, वफ़िदाना ज़िबह अज़ीम, ऐ इब्राहिम ये हम कुर्बानी एक अज़ीम कुर्बानी में तब्दील कर देंगे। वो कुर्बानी भी 10 तारीख को
یہ قربانی بھی دو. ایک نبی کے بیٹے کی قربانی 10 ذوالحج کو, ایک نبی کے بیٹے کی قربانی 10 محرم کو. حسین علیہ السلام, میرا تو یہی مانا اگر حسین سر کربلا میں نہ دیتے تو کائنات میں انسانیت کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا. یزید بظاہر مسلمان تھا مگر وہ کافر تھا, نہ وہ قرآن کو مانتا تھا, نہ رسول کو مانتا تھا, نہ اللہ کو مانتا تھا. وہ کہتا ہے یہ ساری جو چیزیں یہ سب ایسے ہی ہے, یہ سب جھوٹ ہے بنی ہاشم کا. مگر کیا ہوا, آپ سب کائنات کے لوگوں نے دیکھا ہے اس کے اوپر آج تک لعنت برس رہی ہے, ان کے اوپر آج تک صلوات درود بت. اس وقت ہمارے ساتھ میر بالاج شالپور صاحب موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس جھولے کی ہسٹری اور اسپیشلی جماعتیوں کے پڑ کے بارے میں پوچھیں گے کہ اسے جماعتیوں کا پڑ کیوں کہا جاتا ہے. جی سر. یہ جماعتیوں کا پڑ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ یہ حیدرآباد کا واحد پڑ ہے جو بنا تھا, تو 20 لوگوں نے بنایا تھا اسے. تاریخ رہی ہے کہ کچھ چند لوگ جو ہے انہوں نے بنایا اور اللہ کا احسان ہے کہ ان کی جو ہے برکتوں سے آج جو ہے یہ, پہلے جب نکلا تھا تو چند لوگ تھے اور آج لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس کے زائرین ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ 1909 میں جو ہے یہ تعمیر ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں 1909 میں ہوئی ہیں. پھر 1935 میں جو ہے یہ جھولا پاک جو ہے یہاں سے نکلا. اس سے پہلے زیارتیں اور بھی تھیں لیکن اللہ پاک نے اس جھولے کو جو ہے لوگوں میں پذیرائی زیادہ دی. سر یہ جو جھولا ہے, ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ اس کی مالیت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے, تو جب یہ باہر نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ اصل میں اس کی حفاظت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ ہے, اور ایک کائنات کا ایک طریقہ کار ہے کہ حفاظت تو ہم اللہ کے جو ہے حوالے ہے ہماری. باقی حفاظت کے لیے ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں, انتظامیہ بھی ہے, بس اللہ کے حوالے یہ ساری چیزیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم جو ہے وہ جماعتیوں کے پڑ میں جو ہے وہ آج اس جھولے کی برآمدگی ہے, اور اس جھولے کی تاریخ بھی ہمیں پتہ چلی کہ یہ سن 1939 میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ مستقل یہیں سے نکلتا ہے, اور اس پڑ کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں پر اس پڑ میں جو ہے وہ ہر فقے کے جو ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پڑ ہوتا ہے. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے. باقی جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا پڑ ہوتا ہے. اس کی آج جو ہے وہ برآمدگی ہے شام تک, اور ہم نے آپ کو اس کی تیاری سے لے کر تیاری کے مراحل سے لے کر اس کی پوری ہسٹری بتا دی. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ شائستہ سرایو, حیدرآباد ٹائمز.